ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने बताया कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को किस प्रकार से माता महाकाली से काली का अस्त्र प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात गुरु मच्छिंद्रनाथ जी माता महाकाली के यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और गदासी तीर्थ हरेश्वर के लिए वो वहाँ से चलते हैं। जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी हरेश्वर पहुँचते हैं तो वहाँ पर गदासी तीर्थ में स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी भेंट वीरभद्र से होती है, जहाँ पर वीरभद्र अपना धनुष त्रिशूल डमरू लिए हुए खड़े हुए रहते हैं। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से उनकी भेंट होती है और दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। वीरभद्र गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं और किस पंथ के अनुयायी हैं। जिस पे मच्छिंद्रनाथ जी बोलते हैं कि मुझे मच्छिंद्रनाथ जी कहते हैं और शैली खप्पर मुद्रा चिमटा यही हमारे आभूषण हैं। इतना सुनते ही वीरभद्र बोलते हैं कि आप झूठ बोलकर संसार में घूमते रहते हैं और यही आप लोग का काम है। इस प्रकार से ढोंग ना करें, इस ढोंग को छोड़ दें और वेदों के विरुद्ध से अलग से अपना पंथ ना चलाएं। तो इस बात को सुनकर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वे वीरभद्र के ऊपर नाराज़ होकर चिल्लाने लगते हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी वीरभद्र पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हे अधम, तुझे देखने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। अब तू चुपचाप से यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे हाथों तेरी मृत्यु होनी निश्चित है। ये सब सुनकर वीरभद्र को भी क्रोध आ जाता है और वो बोलता है कि अरे पाखंडी, अब मैं तेरे प्राण ले ही लेता हूँ। इतना कहकर उसने अपना धनुष पर बाण चढ़ा लेता है और मच्छिंद्रनाथ जी के ऊपर वो बाण को धारण कर लेता है। मच्छिंद्रनाथ जी बोलते हैं कि हे मूर्ख, तू मुझे धमकी देकर अपनी इज्जत क्यों गंवा रहा है? कहीं तू ही ना मारा जाए। तेरे समान बहुत से दिलावर मेरे सामने आते गए हैं और अब तेरे सिर पर मौत सवार हो गई है, इसलिए तू यहाँ पे आया है। इतना सब कुछ सुन के वीरभद्र ने धनुष आगे करके मच्छिंद्रनाथ से राम का नाम जपने के लिए कहा और इस पर मच्छिंद्रनाथ बोले कि हे मूर्ख, राम का नाम तुझे इतना अपवित्र लग रहा है जो मुझे जपने के लिए कह रहा है? ये मन में स्मरण कर, इसी राम के मंत्र द्वारा शिव जी व वाल्मीकि जी सुखी हुए थे और तुझे भी यही मंत्र मुक्ति देगा। इतना कहकर मच्छिंद्रनाथ जी ने भस्म हाथ में लेकर वज्रास्त्र का ध्यान करके हवा में फेंकी, जिससे चारों दिशाओं में जो वज्रास्त्र घूमने लगा और वीरभद्र का बाण उसके सामने टिक नहीं पाया। जो बाण योगी के प्राण लेने के लिए गया था वो भस्मी के जोर में जो है आकाश में घूमता हुआ दिखाई देने लगा और मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति से वो बाण टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पर वीरभद्र ने अगला प्रहार किया और नागास्त्र छोड़ा, जिसकी काट करने के लिए मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी रक्षा के लिए रुद्राक्ष व खगेद्रास्त्र फेंका, जिसने वीरभद्र को जर्जर कर डाला। इसके बाद भी वीरभद्र ने वातास्त्र और मच्छिंद्रनाथ जी ने उसकी काट के लिए पर्वतास्त्र छोड़ा। इस प्रकार दोनों के दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे और उनका युद्ध चलता रहा। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश युद्ध स्थान पर आए और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शंका का समाधान किया। फिर वीरभद्र को बुलाकर मच्छिंद्रनाथ जी से मित्रता करवाई और ये बताया कि ये कवि नारायण के अवतार हैं। तब वीरभद्र भी उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गए। इतना जानने के पश्चात वीरभद्र भी उनसे प्रसन्न हुए और वो भी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े वीर देखे हैं, लेकिन मच्छिंद्रनाथ जी के समान कोई ऐसा वीर आज से पहले नहीं देखा। फिर वीरभद्र ने भी
उनका आलिंगन कर पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं जो सावरी मंत्र की विद्या बना रहा हूँ, इसको सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें आपकी ज़रूरत है। वीरभद्र ने मच्छिंद्र नाथ जी को वरदान दिया और मच्छिंद्र नाथ जी ने तीनों देवों को प्रणाम किया। अब भगवान विष्णु ने मच्छिंद्र नाथ जी को अपने पास बुलाकर कहा, जब तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारे संकट दूर करूँगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भी अपना चक्रास्त्र श्री मच्छिंद्र नाथ जी को दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना त्रिशूलास्त्र और ब्रह्मा जी ने शापदास्त्र, इंद्र ने अपना वज्रास्त्र प्रदान किया और बाकी सभी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र प्रदान कर अपने ग्रहों को प्रस्थान किया। अब इसके पश्चात ये हुआ कि मच्छिंद्र नाथ जी ने उन सभी देवों की से प्रार्थना की और कहा कि मेरी इच्छा मणिकर्णिका पर स्नान करने की है, सो आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। तो सब देवों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु मच्छिंद्र नाथ जी को अपने साथ बैकुंठ ले गए। बैकुंठ में मच्छिंद्र नाथ जी को अपने साथ कई दिनों तक उन्होंने अपने आसन पर ही बैठाया और मच्छिंद्र नाथ जी के साथ ही उन्होंने अपना खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ किया और नित्य प्रति वो मणिकर्णिका में जाकर स्नान किया करते। इसके पश्चात उन्होंने अपने पूर्वजन की समाधि देखने के लिए भगवान विष्णु से इच्छा जताई। तो भगवान विष्णु ने उनको ले जाकर वासुदेव व कवि नारायण की समाधि दिखाई, जिसे देखकर मच्छिंद्र नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और बैकुंठ में मच्छिंद्र नाथ जी 1 वर्ष तक रहे। इसके बाद वे इंद्र के साथ अमरावती गए, वहाँ भी लगभग 3 महीने रहे और उसके पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर नारद मुनि के साथ सत्यलोक गए, वहाँ पर वे 6 महीने तक रहे। इस तरह 7 साल लगभग मच्छिंद्र नाथ जी मेहमानदारी में रहे और सभी देवी देवताओं ने उन्हें एक एक दिन अपने आसपास भी रखा। फिर मच्छिंद्र नाथ जी ने देवताओं से आज्ञा ली और देवताओं ने उन्हें विमान में बिठाकर मृत्युलोक भिजवाया। यहाँ पर वापस आने के पश्चात मृत्युलोक पर, भूमि पर, धरती पर वे फिर से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए और सबसे पहले मच्छिंद्र नाथ जी ककड़ा देश में वज्रवन एक जगह है, वहाँ पर गए, जहाँ पे देवी भगवती का एक स्थान है। वहाँ पर उन्होंने गर्म जल से भरे हुए 360 कुंड देखे। उन कुंडों को देखकर मच्छिंद्र नाथ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर मच्छिंद्र नाथ जी ने सभी कुंडों में स्नान किया और उसके पश्चात वो देवी के दर्शनों के लिए मंदिर चले गए। वहाँ पुजारी ने उन्हें बताया कि यहाँ प्रथम वशिष्ठ मुनि के द्वारा यज्ञ किया गया था, तभी देवताओं ने स्नान करने के लिए इन गर्म जल के कुंडों का निर्माण किया था और इनके नाम भी अपने अपने नामों के अनुसार ही रखे थे। तब वशिष्ठ मुनि यहाँ पे 12 वर्ष और 12 दिन तक रहे और यज्ञ समाप्त होने के पश्चात वे स्वर्गलोक को चले गए, परंतु कुंड अभी तक यहीं है। यह सुनकर मच्छिंद्र नाथ जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने यहाँ पर एक कुंड का निर्माण करूं और तब उन्होंने अपने त्रिशूल की मदद से एक कुंड तैयार किया और वरूप मंत्र का जाप करके भोगावती के जल का निर्माण किया। फिर अग्नि मंत्र का जाप कर उसमें अग्नि का प्रवेश कराकर जल को उन्होंने गर्म किया, जिसके बाद अपने भोगावती कुंड में स्नान किया। फिर वह देवी दर्शन को चले गए और देवी को अपने रचे गए गर्म जल से स्नान करवाया। देवी ने प्रसन्न होकर मच्छिंद्र नाथ जी की पीठ ठोकी और 1 महीने तक उन्हें अपने पास रखा। एक दिन मच्छिंद्र नाथ जी ने उनसे पूछा कि हे माता, आपका नाम वज्राबाई क्यों पड़ा? तब देवी ने उत्तर दिया कि यहाँ पर वशिष्ठ मुनि के यज्ञ में इंद्र देवता आए थे, लेकिन यहाँ मुनियों ने इंद्र को सम्मान नहीं दिया। तब उसने अपना वज्रास्त्र छोड़ा क्रोध में आकर, जिसके पश्चात वहाँ पर भगवान राम ने शक्ति मंत्र का कुश फेंका, जिससे मैं प्रकट हुई और मैंने इंद्र का वज्रास्त्र निगल लिया। मैंने यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने दिया और इंद्र ने प्रभु राम से अपना वज्रास्त्र पाने की प्रार्थना की। तब मैंने भगवान राम के कहने पर इंद्र का वज्रास्त्र वापस किया। उसी समय ऋषि मुनियों ने मेरा नाम वज्राबाई रखा। सबके प्रस्थान करने के उपरांत प्रभु राम ने मेरी स्थापना यहाँ पर कर दी
और प्राण प्रतिष्ठा कर भोगावती के ठंडे जल में स्नान करवाया तथा सदा के लिए भोगावती कुंड का नाम रख दिया। यहाँ मच्छिंद्रनाथ योगी लगभग 1 महीने तक ठहरे और फिर देवी की आज्ञा लेकर आगे चल दिए यहाँ से। तो दोस्तों यह थी कहानी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की, जब वीरभद्र से आमना सामना हुआ और उसके पश्चात आगे वो वज्राबाई माता के मंदिर में जाकर उनसे भेंट की। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या हो आपके जीवन में, किसी प्रकार की कोई पैरानॉर्मल दिक्कत हो या किसी भूत प्रेत बाधा से परेशानी हो, जीवन में कोई समस्या हो, तो उसके लिए कमेंट अवश्य कर सकते हैं। गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो भी कुछ प्रयास होगा आपके लिए, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए, वो निश्चित रूप से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगा जी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश। जय श्रीनाथ जी की।